अब हम आरंभ कर रहे हैं किष्किंधा कांड। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियर आया। तहरे सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखिए अतुल बल सीवा। फिर रामचंद्र जी आगे चले, ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहां मंत्रियों सहित सुग्रीव जी रहते थे। अतुल बल की सीमा श्री राम लक्ष्मण जी को आते देखकर अति अभीत अति सभीत कह सुन अनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरी बटु रूप देखते जाई, कहे सजान जी सयन बुझाई। अत्यंत भयभीत होकर सुग्रीव ने कहा, हे हनुमान, सुनो, ये दो पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धर के जाकर देखो और उनके हृदय की बात जानकर संकेत से कहना। पठे बाली हो ये मन मैला, भागो तुरत तजो यह सैला। विप्र रूप धरि कपि तह गयऊ, माथ नाई पूछत अस भयऊ। जो इन्हें मलिन मन वाली ने भेजा हो तो मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी वहां गए और प्रणाम करके इस भांति पूछने लगे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्र रूप फिरऊ बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरे बन स्वामी। हे वीर, सांवरे और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो छत्री रूप से वन में घूमते हैं। हे स्वामी, इस कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप दोनों किस कारण से वन में विचर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहित दुसह बन आतप बाता। की तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। कोमल मनोहर व सुंदर आपके अंग हैं, वन में कड़ी धूप तथा वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, अथवा आप दोनों नर नारायण हैं। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भवन पति, लीन मनुज अवतार सियावर राम। जय जय राम करो कल्याण सीताराम। अथवा आप सब लोगों के स्वामी, संसार के कारण रूप भगवान हैं, जिन्होंने पृथ्वी का दुख दूर करने तथा भार उतारने के लिए मनुष्य अवतार धारण किया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि मन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री राम जी बोले, कौशल्याधीश दशरथ जी के पुत्र हम पिता का वचन मानकर वन में आए हैं। हमारे नाम राम लक्ष्मण हैं। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरई हम खोजत तेही। आप चरित कहा हम गाई, कयूं विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ सीता को राक्षस चुरा ले गया है। हे विप्र, हम उसी को ढूंढते फिरते रहते हैं। अपना चरित्र तो हमने कह सुनाया है। हे विप्र, अब अपनी कथा समझाकर कहो। प्रभु पहचान परयो गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। पुलकित तन मुख आवनन बचना, देखते रुचिर बेसुके रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पर गिर पड़े। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, यह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर रोमांचित है, मुख से बोल नहीं आता। वे स्वरूप की सुंदर रचना देखते ही रह गए। पुनि धीरज धरि स्तुत कीनी, हरस हृदय निज नाथ निचीनी। मोर न्याय मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। फिर स्वामी को पहचान कर धीरज धरकर प्रसन्न मन से प्रार्थना की, हे स्वामी, मैंने पूछा वह तो न्याय युक्त था, परंतु आप मनुष्य की नाई कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिरऊं बुलाना, तोते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं आपको माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से स्वामी को नहीं पहचाना। एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय ज्ञान। पुनि प्रभु मोहि विसारियऊ, दीन बंधु भगवान सियावर राम। जय जय राम करो कल्याण सीताराम। एक तो मैं मूढ़ और मोह के अधीन कठोर हृदय तथा ज्ञानी हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, आपने भी मुझे भुला दिया। जदपि नाथ बहु अवगन मोरे, सेवक प्रभु परे जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई
तुमरई छोआ। नाथ, यद्यपि मुझ में अवगुण होता बहुत है, तथापि प्रभु सेवक को कभी नहीं भुलावे। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, उसका उद्धार तो आपकी कृपा से ही होता है। तापर मैं रघुवीर दुहाई, जाने नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुतपति मात भरोसे, रयई असोच बनई प्रभु पोसे। हे रघुवीर, तिस पर भी आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ कि भजन का उपाय कुछ नहीं जानता हूँ। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे बेखटके रहता है, स्वामी को पालते ही बनता है। अस कही परे उचरण अकुलाई, निज तनु प्रकट प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लीना, निज लोचन जल सींची जुड़ावा। ऐसा कहकर अकुलाकर अपना असली रूप प्रकट करके भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रेम से हृदय भर गया। तब प्रभु ने उन्हें उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्र के जल से सींच कर शीतल किया। सुन कपि जीव मानस जनियूना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोई कब कह सब को, सेवच प्रिय अनन्य गति सो। हे कपि सुनो, मन में कुछ ग्लानि मत लाना। तुम मुझे लक्ष्मण से अधिक प्यारे हो। मुझे सब कोई समदर्शी कहते हैं, पर सेवक मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। सो अनन्य जा मन ही असी, मति नट रही हनुमंत। मैं सेवक बस चराचर, रूप स्वामी भगवंत सियावर राम। जय जय राम करो कल्याण सीताराम। हे हनुमान, अनन्य वह जिसकी बुद्धि से यह विचार न टले कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जगत में मेरे स्वामी भगवान का रूप बसा है। देख पवन सुतपति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब अहि। पवन सुत हनुमान जी ने स्वामी को अनुकूल देखा तो हृदय में बड़े प्रसन्न हुए और सब दुख दूर हो गया। बोले, हे नाथ, इस पर्वत पर वनराज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जान तई अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई, जह तय मरकट कोटि पठाई। हे नाथ, इससे आप मित्रता कीजिए और दुखी जानकर उसे निर्भय कीजिए। वह सीता जी का पता लगावेगा और करोड़ों वानर इधर उधर भेज देगा। यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम महु देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। इस प्रकार समझाकर दोनों भाइयों को कंधे पर चढ़ा लिया। सुग्रीव ने श्री राम जी को देखा, अपने जन्म को बहुत ही धन्य समझा। सादर मिले नाहि पद माथा, भेटे अनुज सहित रघुनाथा। कपिकर मन विचार यही रीति, करियहि विधि मोसन ए प्रीति। चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित सुग्रीव बोल मिले। लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी भी सुग्रीव से भेटे। सुग्रीव के मन में ऐसा विचार उठा कि हे विधाता, क्या आप मुझसे प्रीति करेंगे? तब हनुमंत उभय दिशि, कही सब कथा सुनाए। पावक साखी दे करी, जोरी प्रीत दृढ़ाई। सियावर राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर और अग्नि को साक्षी कर परस्पर प्रीति करा दी। कीनी प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सभी भाखा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलई नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने मित्रता की कुछ अंतर नहीं रखा। लक्ष्मण जी ने राम जी का सारा इतिहास कहा। तब सुग्रीव ने आंसू भरकर कहा, हे नाथ, जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रही हूँ मैं करत विचारा। गगन पंत देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल जाता। एक बार मंत्रियों सहित मैं यहाँ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने आकाश मार्ग में जाती हुई पराये बस में पड़ी बहुत विलास जानकी जी को देखा। राम राम हा राम पुकारी, हमई देख दीने पट डारी। मांगा राम तुरत तेहि दीना, पटियुर लाइल सोचे अति कीना। राम राम हा राम पुकार कर हमें देखकर वस्त्र गिरा दिया था। वह राम जी ने मांगा तो तुरंत ही सुग्रीव ने दिया। उस वस्त्र को छाती से लगाकर राम जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनऊ रघुवीरा, तजऊ सोच मन आनऊ धीरा। सब प्रकार करें सेवकाई, जय विधि मिलई जानकी आई।
तब सुग्रीव जी कहने लगे, हे रामचंद्र जी सुनिए, सोच त्याग दीजिए और मन में धीरज धरिए। मैं सब प्रकार से सेवा करूंगा, जिस प्रकार से जानकी जी आ मिले। सखा वचन सुनि हर्षे कृपा सिंधु बल सीव, कारण कवन बसहु वन मोहि कयो सुग्रीव सियावर। राम जय जय राम करो कल्याण सीता राम। कृपा सिंधु और बल की सीमा रूप श्री रामचंद्र जी सखा के वचन सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, हे सुग्रीव, तुम किस कारण वन में रहते हो, सो मुझसे कहो। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरनी न जाई। मैं सुत मायावी तई नायु, आवास हो प्रभु हमरे गायो। हे नाथ, मैं और बाली दो भाई हैं, हम में ऐसी प्रीति थी जो कही नहीं जाती। हे प्रभु, एक समय मैं दानव का पुत्र जिसका नाम माया भी था, वह हमारे गांव में आया। अर्धरातिपुर द्वार पुकारा, बाल रिपु बल सहे न पारा। धावा बाल दे किसो भागा, मैं पुनि गयो बंधु सग लागा। उसने आधी रात को दरवाजे पर पुकारा, बाली से बैरी का बल सहा न गया। वह दौड़ा, बाली को देख माया भी भागा, मैं भी भाई के साथ दौड़ता गया। गिरवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोई कहा बुझाई। परखे सु मोई एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा। वह दैत्य एक पहाड़ की खो में घुस गया। तब बाली ने मुझसे समझाकर कहा, तुम यहाँ 15 दिन मेरी राह देखना। यदि इतने दिन बाद मैं ना आऊं तो समझ लेना कि बाली मर गया। मास दिवस तय रयूं करारी, निसर रुधिर धार तय भारी। बाली हतेस मोहे मारई आई, सिला देह तय चले उर हराई। हे खरारी, मैं 1 महीने तक वहां रहा, तब उस गुफा से बड़ी भारी खून की धारा निकली। मैंने समझा कि बाली को उसने मार डाला, तब आकर मुझे भी मारेगा। तब एक शिला वहां लगाकर मैं भाग आया। मंत्रिपुर देखा बिनुसाई, दीने मोह राज बरियाई। बाली ताहिम मारी ग्रह आवा, देखी मोहे जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना राजा के देखकर मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर लौटा। उसने मुझे देखकर मन में भेद माना। रिपुसम मोह मारे से अति भारी, हरि लीन सर्वस्व अरुनारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं बिहाला। उसने बैरी के समान मुझे बहुत मारा और मेरा सब धन तथा स्त्री को छीन लिया। हे कृपालु राम जी, मैं उसके डर से सब लोगों में व्याकुल होता फिरा। यहाँ साप अस आवत नाही, तदपि सबीत रयूं मन माही। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठी दाऊ भुजा विशाला। वह या शाप के कारण नहीं आता, तो भी मैं मन में डरता हुआ यहाँ रहता हूँ। अपने सेवक का ऐसा दुख सुनकर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी की दोनों भुजाएं फड़क उठी। सुन सुग्रीव मार्यों बालई एक ही वाहन, ब्रह्मरुद्र शरणागत, गए नव बरई प्राण सियावर। राम जय जय राम करो कल्याण सीता राम। वे बोले, हे सुग्रीव सुनो, मैं बाली को एक ही बाण से मार डालूंगा। उसके प्राण ब्रह्मा और महादेव जी की शरण में जाने में भी नहीं बचेंगे। जे न मित्र दो दुख होए दुखारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी समरज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उनके देखने से भी बड़े भारी पाप होते हैं। अपने पहाड़ के समान दुखी को भी धूल के समान, और मित्र के धूल के समान दुख को भी सुमेरु पर्वत के समान जाने। जिनके असीमित सहज न आई, से सठ कत हटे करत मिताई। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, कुन गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। जिनके स्वभाव से ही ऐसे विचार नहीं है, वे मूर्ख हट करके मित्रता क्यों करते हैं। अपने मित्र को कुमार्ग से बचाकर सुमार्ग पर लावे और उसकी बुराइयों को छिपाकर गुणों को प्रकट करे। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत काल तर सतगुण नेहा, श्रुति कहे संत मित्र गुण एहा। देने लेने में कभी शंका ना करे और अपने बल के अनुसार सदा भलाई करता रहे।
विपत्ति के समय 100 गुना प्रेम करे। वेद कहते हैं कि सज्जन मित्र के यही गुण हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरे भलाई। और जो सामने तो मीठे मीठे वचन कहे, पीछे बुराई करे और मन में कुटिलता रखे, हे भाई, जिसका चित्त सांप के चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे बुरे मित्रों को छोड़ने में ही भलाई है। सेवक सट व्रप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सुल समचारी। सखा सोच त्यागे उबल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुटला स्त्री तथा कपटी मित्र, यह चारों शूल के समान हैं। हे सखा, तुम मेरे बल से सब छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा। कह सुग्रीव सुनौ रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुंदुभि अस्तिताल दिख राय, बिनु प्रयास रघुनाथ बुढ़ियाए। सुग्रीव बोला, हे नाथ, बाली बड़ा ही बलवान और रणधीर है। फिर सुग्रीव ने दुंदुभि राक्षस की हड्डी और ताल वृक्ष दिखाए। श्री रामचंद्र जी ने सहज में ही उन्हें गिरा दिया। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बदब इन भई प्रतीति। बार बार ना भई पद सीसा, प्रभु जानि मन हरस कपीसा। ऐसा अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और बाली को मारेंगे ऐसा निश्चय हो गया। वे बारंबार चरणों में शीश नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उपजा ज्ञान वचन कब बोला, नाथ कृपा मन भायु अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब पर हरि करे उसे बकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तो वे वचन बोले, हे नाथ, अब आपकी कृपा से मेरा मन स्थिर हो गया है। मैं सुख धन कुटुंब तथा बढ़ाई सबको छोड़कर आपकी सेवा करूंगा। ऐसा राम भगत की साधक, कहीं संत तब पद अपराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माता कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वाले संत कहते हैं, यह सब राम भक्ति के विरोधी हैं। जगदू में शत्रु मित्र दुख सुख सब माया रचित है, यह वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन प्रसादा। सपने जैसन होई लड़ाई, जागे समुचित मन सकुचाई। बाली तो मेरा परम हितु है, जिसकी कृपा से दुखों का नाश करने वाले आपके दर्शन हुए। जिससे स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर समझने से मन में संकोच होगा। अब प्रभु कृपा करे हुई भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सुनि विराग संजुत कपिबानी, बोले बेहस राम धन पानी। हे नाथ, अब आप ऐसी कृपा करिए जिससे सब त्याग कर मैं दिन रात आपका भजन करूं। सुग्रीव की वैराग्य पूर्ण बातें सुनकर धनुष धारण करने वाले रघुनाथ जी हंसकर कहने लगे, जो कुछ कहूं सत्य सब सोई, सखा वचन सम मृषा न होई। नट मरकट इब सबई नचावत, राम खगेश वेद यस गावत। हे सखा, तुम जो कहते हो वह सब ठीक है, परंतु मेरा वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। हे गरुड़ जी, वेद ऐसा कहते हैं कि श्री राम जी नट के बंदर की तरह सबको नचाते हैं। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गई आता। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज सजाई निकट बल पावा। सुग्रीव को साथ ले और धनुष्वाण धारण कर श्री राम जी चल दिए। फिर सुग्रीव को भेजा, वह बल पाकर बाली के निकट जाकर बैठा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समझावा। सुनपति जिनहि मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। सुनते ही बाली क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर समझाया कि हे पति, सुनो, जिन दोनों भाइयों से सुग्रीव मिले हैं वे तेज और बल की सीमा हैं। कौशलेश सुत लक्षण रामा, कालहु जीत सकई संग्रामा। ये कौशलपति दशरथ जी के पुत्र राम व लक्ष्मण युद्ध में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारहि, तो पुनि होय सनात सियावर राम। जय जय राम करो कल्याण सीताराम। बाली ने कहा, हे भीरु प्रिय, सुनो, श्री रामचंद्र जी समदर्शी हैं। यदि वे मुझे मारेंगे
तो तो भी मैं युद्ध को जाऊंगा। अस कही चला महा अभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। भिरे उमो बाली अति तरजा, मुठिका मारे माह धुनि गर्जा। ऐसा कहकर वह महाभिमानी सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली बड़े जोर से गरजा और उसने सुग्रीव को घूसा मारा। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र समलागा। मैं जू कहा रघुवीर कृपाला, बंद न होय मोर यह काला। वह घूसा सुग्रीव के वज्र के समान लगा और व्याकुल होकर भागा और पास जाकर बोला, हे कृपालु रघुवीर, मैंने जो कहा था कि यह मेरा भाई नहीं वरन काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रम ते नहीं मारे सो। कर पर साप सुग्रीव शरीरा, तनु भाव कुलिस गई सब पीरा। तब श्री राम जी बोले, तुम दोनों भाई एक समान हो, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने हाथ के स्पर्श से सब पीड़ा दूर की और उसका शरीर वज्र के समान पुष्ट कर दिया। मेले कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देई बसाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखी रघुराई। फिर सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाली और अधिक बल देखकर भेजा। दोनों में अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री राम जी वृक्ष की आड़ से देखते रहे। बहुछल बल सुग्रीव कर हिया हारा भय मानी, मारा बाल राम तब हृदय मांझ सरता। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। यद्यपि सुग्रीव ने बहुत से छल पेच किए परंतु भय मानकर निराश हो गया। तब श्री राम जी ने बाली के खींचकर वार मारा। परा विकल मई सर के लागे, पुनि उठी बैठे देख प्रभु आगे। श्याम गाम सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण लगते ही बाली पृथ्वी पर गिर पड़ा परंतु भगवान को देखकर फिर उठ बैठा। उनका सांवला शरीर है, सिर पर जटा जूट है, नेत्र लाल हैं और धनुष बाण चढ़ाए हुए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने प्रभु को देख चरणों में चित्त लगाकर प्रभु को पहचान अपने जन्म को सफल जाना। उसके हृदय में प्रीति थी परंतु मुख में कठोर वचन थे। वह प्रभु की ओर देखकर ऐसे बोला, धर्म हेतु अवतरऊं गोसाई, मारे मोह व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। हे नाथ, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह मारा है। मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा है, आपने मुझे किस दोष से मारा है। अनुज बधु भागनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। इनई कुदृष्टि बिलो कई जाओ जोई, ताहिके बधे कछु पाप न होई। रे शठ सुन, अनुज बधु बहन पुत्र वधु और कन्या ये चारों बराबर हैं। इन्हें जो कुदृष्टि से देखता है उसे मानने में कोई पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करशि न काना। मम बुझ बल आश्रित तई जाना, मारा चह से अधम अभिमान। हे मूर्ख, तुझे बड़ा भारी घमंड था, तूने अपनी स्त्री की शिक्षा पर कुछ ध्यान नहीं दिया। अरे अभिमानी, तूने सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल से सहायता पाया हुआ जानकर भी मारना चाहा। सुनऊ राम स्वामी हिसन, चलना चातुरी मोरे। प्रभु अजऊ मैं पात की, अंत काले गति तोरी। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। बाली ने कहा, हे राम जी सुनिए, स्वामी के सामने मेरी चतुरता नहीं चल सकती। मृत्यु काल में आपकी गति पाकर भी क्या मैं पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल वाणी, बाल शीस पर सेव निज पानी। अचल करो तनु राख्यों प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। श्री राम जी ने बाली की ऐसी कोमल वाणी सुनकर उसका सिर अपने हाथ से स्पर्श किया और बोले, मैं तुम्हारे देह को अचल कर दूं, तुम्हारे प्राणों को बचा दूं। बाली ने कहा, हे दया सागर सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही।
जासु नाम बे बल शंकर काशी, देत सबई मम गति अविनाशी। मुनिजन जन्म जन्म उपाय करते हैं, परंतु अंत समय में राम नाम मुख से नहीं निकलता। जिस नाम के बल से भगवान शंकर जी काशी में सभी को समान रूप से अविनाशी गति देते हैं, ममलोचन गोचर सोइयावा, बहुर रीक प्रभु अस बनई बनावा। वही राम मेरे नेत्रों के सामने साक्षात विराजमान है। प्रभु, क्या ऐसा उत्तम अवसर भी फिर कभी मिल सकता है? सो नयन गोचर जासु गुण नित, नेत कही श्रुति गावही। जिमि पावन मन गो निरस करी, मुनि ध्यान कबहु को पावही। मोहि जानियति अभिमान बस, प्रभु कयो राखु शरीर ही। अस कवन सट हट काट सुर तर, बारी करही बबू रही। वही प्रभु मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं, जिनके गुण वेद नित्य नेति नेति कहकर गाते हैं, और योगी मुनि लोग प्राण मन और इंद्रियों को वश में कर जिन प्रभु को ध्यान से कदाचित ही देख पाते हैं। आपने मुझे अभिमानी जानकर शरीर रखने को कहा, परंतु ऐसा कौन मूर्ख होगा जो कल्प वृक्ष को काटकर करील के वृक्ष की बाड़ बनावेगा। अब हे नाथ, मेरी ओर दया दृष्टि से देखिए, और जो वरदान मांगता हूँ सो दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म पाऊं, वही आपके चरणों में प्रीति करूं। हे कल्याणकारी प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद, जो विनय और बल में मेरे समान ही है, इसे लीजिए। और हे देवताओं तथा मुनियों के स्वामी, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। रामचरण दृढ़ प्रीति करी, बाल कीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। श्री रामचंद्र जी के चरणों में अटल प्रीति करके बाली ने शरीर वैसे ही छोड़ दिया, जैसे हाथी गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम बाल निज धामा पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देई संभारा। राम जी ने बाली को अपने लोक में भेज दिया। नगर के सब लोग दुखी होकर दौड़े। बाली की स्त्री नाना प्रकार विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और उसे शरीर की सुध नहीं है। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री राम जी ने उसे ज्ञान दिया और माया हर ली। पृथ्वी जल और अग्नि आकाश वायु, इन 5 तत्वों से यह अधम शरीर बना है। प्रगट सो तनु अब आगे सोवा, जीव नित्य कही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन से परम भगति बर मांगी। वह शरीर तुम्हारे आगे सो रहा है और जीव नित्य व अविनाशी है, फिर तुम किसके लिए रोती हो? तब तारा के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब वह चरणों में गिर पड़ी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दार दो जोशित की नाई, सबई नचावत राम गुसाई। तब सुग्रीवई आयुष दीना, मटक कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी ने सारे संसार को कठपुतली की तरह नचाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और उसने विधि पूर्वक बाली का मटक संस्कार किया। राम कहा अनुजई समुझाई, राज देह सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई करना था, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि सुग्रीव को राज दे दो। तब श्री राम जी की आज्ञा से उनके चरणों में शीश नवाकर चले। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजुदीन सुग्रीव कहे, अंगद कहे युवराज। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। लक्ष्मण जी ने तुरंत पूर्ववासियों तथा ब्राह्मणों को सभा में बुलाकर सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया। उमा राम समहित जग माही, गुरुपित मात बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। हे पार्वती, राम जी के समान संसार में हित करने वाला गुरु पिता माता भाई और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाल त्रासा
बाल त्रासा व्याकुल दिन राति, तन बहु ब्रन चिंता जरी छाती। सो सुग्रीव की निकपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर स्वभाव। जो सुग्रीव बाली के भय से दिन रात दुखी रहता था, शरीर में अनेक घाव हो गए थे, चिंता से छाती जली जाती थी, उसी सुग्रीव को वानरों का राजा बना दिया। राम जी का स्वभाव अत्यंत कोमल है। जानत हूँ अस प्रभु पर परही, काहे न विपत जाल पर परही। पुनि सुग्रीव लीन बुलाई, बहु प्रकार नप नीति सिखाई। जो मनुष्य जानकर भी ऐसे मनुष्य को छोड़ते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में पड़े। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से राजनीति सिखाई। कह प्रभु सुनो सुग्रीव हरीसा, पुर न जाओ 10 चारी बरीसा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रयू निकट सेल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरराज सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक नगर में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई है, मैं निकट ही इस पर्वत पर वास करूंगा। अंगद सहित करें तुम राजू, संत हृदय धरे मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर्सन गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम सदा ध्यान रखना। तब सुग्रीव घर लौट आए। श्री राम जी प्रवर्सन गिरि पर रहने लगे। प्रथमई देवन गिरि गुहा, राख्यों रुचिर बनाई। कृपा राम कृपा निधि कछुक दिन, बास करइए आई। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। देवताओं ने पहले ही उस पर्वत की गुफा को सुंदर बना रखा था कि कृपा निधान श्री रामचंद्र जी आकर यहाँ कुछ दिन वास करेंगे। सुंदर वन कुसुमति अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंदे मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला और शोभायमान है, भौरों के झुंड मधु के लोभ से गुंजार रहे हैं। जब से प्रभु आए हैं तब से कंदमूल की बहुतायत हो गई है। देख मनोहर शैली अनूपा, रहित अनुज सहित सुरभूपा। मंगल रूप भयउ बन तब ते, कीन निवास राम रति जपते। मनोहर पर्वत देख कर लक्ष्मण जी सहित सुरभूप श्री राम जी वहां रहने लगे। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से वह वन मंगल रूप हो गया। मधुकर खगमृग तनु धरि देवा, करई सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीना तहां दो भाई। देवता सिद्ध मुनि आदि भौरा पक्षी अथवा पशुओं का रूप धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। स्फटिक मणि की एक चट्टान बड़ी ही शोभायमान है, उस पर दोनों भाई सुख से विराजमान हैं। कहत अनुजसन कथा अनेका, भगति विरत नृप नीति विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गर्जत लागत परम सुहाए। लक्ष्मण जी से श्री रामचंद्र जी अनेक प्रकार से की भक्ति, वैराग्य तथा नीति की कथाएं कहते हैं। वर्षा ऋतु में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बड़े सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देखियो मोर गन, नाचत बारिद पेख। ग्रही व्रतिरत हरस जस, विष्णु भगत कही देख सियावर राम। जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। राम जी बोले, हे लक्ष्मण, देखो भौरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे ग्रस्त किसी हरि भक्ति को देख वैराग्य में लीन होकर प्रसन्न होते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिन दमक रही न घन माही, खल के प्रीत जता थिर नाही। आकाश में मेघ घुमड़ घुमड़ गरज रहे हैं, सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में नहीं रहती, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरसई जलद भूमि नियर आए, जथा नवई बुध विद्या पाए। बूंद आघात सयई गिरी कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। बादल पृथ्वी के पास आकर बरसते हैं, जैसे पंडित लोग विद्या पाकर नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पहाड़ किस तरह सहते हैं, जैसे संत दुष्टों के वचन को सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरेऊ थल खलई तराई। भूमि भरत भा ढाबर पानी, जनो जीवई माया लपटानी। छोटी नदियां वर्षा का पानी भरने से उमड़कर किनारे तोड़ती हुई चली,
जैसे दुष्ट थोड़े धन को पाकर इतराने लगते हैं, पृथ्वी पर पड़ते ही पानी मैला हो जाता है, जिस प्रकार जीव माया में लिपटकर मलिन हो जाता है। लिमिट समिट जल भरई तलावा, जिम सदगुण सज्जन पहियावा, सरित जला जल निधि महु जाई, होइए अचल जिमी जीवरई पाई। पानी इकट्ठा हो तालाब में भर रहा है, जैसे सद्गुण सज्जन के पास स्वयं ही आ जाते हैं। नदियों का पानी समुद्र में जाकर इस प्रकार स्थिर हो जाता है, जैसे जीव हरि को पाकर शांत हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल समझ परहि पंथ, जिमि पाखंड बाधते गुप्त हुई सद ग्रंथ, सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। पृथ्वी हरी हरी घास से ढकी है, जिससे रास्ता नहीं दिखाई पड़ता। जैसे पाखंडी लोगों के विवाद से सदग्रंथ लोप हो जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।